अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। कुछ टाइम से जब से मैं यूके शिफ्ट हुई हूँ स्टडी वीज़ा पे, उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने कांटेक्ट किया मुझे कि मैम हमें जो है वो डिटेल्स बता दें कि अगर आप हम में से कोई भी जो है वो अप्लाई करना चाहता है स्टडी वीज़ा के लिए, तो हम किस तरह से अप्लाई करें, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, कैसे डॉक्यूमेंटेशन होती है, कैसे कैसे चीज़ों को वन बाय वन प्रोसीजर उनका करके एट द एंड आपको जो है वो वीज़ा ग्रांट मिल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके अंदर मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बताऊंगी कि आपने बिल्कुल जब आपने एक माइंड बनाना है कि मैंने यूके स्टडी वीज़ा पे आना है, तो उसके लिए आपने खुद क्या रिसर्च करनी है। अगर किसी भी एजेंट जो है वो आप किसी भी एजेंट को चूज़ करते हो, ठीक है, क्योंकि एजेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ उनके लिंक्स होते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को जल्दी अप्रूवल्स मिल जाते हैं, ऑफ़र्स मिल जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि एक इंडिविजुअल पर्सन जो है वो अपनी एप्लीकेशन डाले तो उसको अप्रूवल नहीं मिलता, ऐसा नहीं होता। मिल जाता है अप्रूवल, लेकिन जो अफिलिएटेड पर्सन्स होते हैं उनको अप्रूवल्स थोड़ा थोड़ा जो है वो जल्दी मिल जाता है। ठीक है, मैं आपको क्राइटेरिया सारा बताऊंगी कि मिनिमम क्राइटेरिया जिसमें आपको फॉल करना है। एक आप कह सकते हैं कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी को अगर अपनी प्रोफाइल या फिर अपना फॉर्म या एप्लीकेशन जो है वो भेजना चाह रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ कांटेक्ट करना चाह रहे हैं कि वो आपको स्टडी वीज़ा के लिए जो है वो ग्रांट करे। ठीक है, उसके लिए ऑफ़र ग्रांट करे। सबसे पहली चीज़ यही होती है कि आपको ऑफ़र मिले। ठीक है, उसके लिए आपके जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो वन बाय वन लिस्ट जो है वो मैं आपको पूरी बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ होती है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कि आपकी एकेडमिक जो हिस्ट्री है पिछली। ठीक है, जैसे कि आपकी मैट्रिकुलेशन जो है उसकी मार्कशीट्स हों या ना हो, उसकी सनद होनी चाहिए। मार्कशीट एक अलग चीज़ होती है, सनद जो होती है या डिग्री सर्टिफिकेट वो अलग होता है। ठीक है, तो आपके पास जो सनद होती है, जो डिग्री होती है, वो मस्ट होनी चाहिए। सेकेंडली आपके जो इंटर अगर आपने किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपको मेनली वीज़ा या तो ग्रेजुएट रूट पे मिलेगा। ठीक है, मीन्स आपको ग्रेजुएट करने के लिए स्टडी वीज़ा मिलेगा या फिर मास्टर्स करने के लिए या फिर पीएचडी करने के लिए। ठीक है, तो हम वन बाय वन जो है वो सबको फॉलो अप करेंगे और साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप देंगे। ठीक है, सबसे पहला ये कि आपके जितने भी एकेडमिक मींस रिकॉर्ड्स हैं पिछले, अगर आपने सबसे पहले मैट्रिक और इंटर तो आपका मस्ट होगा। ठीक है, उन दोनों की मार्कशीट्स नहीं बल्कि सनद जो है वो मस्ट होनी चाहिए। सनद यानी डिग्री जो आपको बोर्ड से मिलती है अपने। ठीक है, वो आपके पास मस्ट होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपने ग्रेजुएट वीज़े के ऊपर नहीं अप्लाई करना, ग्रेजुएशन के लिए नहीं अप्लाई करना, आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपके पास आपकी ग्रेजुएशन की आप डिग्री जो है वो होनी चाहिए। ठीक, और उसकी भी सनद होनी चाहिए आपके पास, फिर आप मास्टर्स में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने बीएस किया हुआ है, बीएस ऑनर्स किया हुआ है, ठीक है, या 2 साल का बीएस किया हुआ है, तो आपके पास उसकी डिग्री होनी चाहिए, ना कि मार्कशीट। ठीक है, जब आपके पास ये प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं तो आपके पास उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा, ट्रांसक्रिप्ट के साथ साथ आपकी जो डिग्री जो यूनी आपको देती है वो भी आपके पास मस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके अलावा जब ये चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, आपने अपनी डिग्रीज़ को अटेस्ट करना है, वेरीफाई करवाना है। ठीक है, पहले तो अपने बोर्ड से जो है वो वेरीफाई करवाते हैं। ठीक हो गया, और उसके बाद जो है आपने फ़ॉरेन ऑफिस से करवानी है, अटेस्टेशन करवानी है। सबसे पहले जो आपकी क्योंकि मेरा पिंडी बोर्ड था, रावलपिंडी बोर्ड, तो उस लिहाज से मैं आपको बताऊंगी, तो आप अपने अपने बोर्ड के लिहाज से देख लीजिएगा। तो जो रावलपिंडी बोर्ड है उसकी जो असनाद हैं उसकी तस्दीक के लिए हम इस्लामाबाद गए थे। ठीक है, तो हमने वहाँ पे आईबीसीसी करके आई थिंक एक इदारा है या कुछ इसी से रिलेटेड, अगर मैं गलत नाम प्रोनाउंस कर रही हूँ तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो नाम डलवा दूँगी उस इदारे का। ठीक है, तो उस इदारे से हमने जो है वो अपनी हमने, मैं कह रही हूँ मेरी
जो स्नात थी इंटर और मैट्रिक की, वो वहाँ से अटेस्ट हुई। ठीक है, तो उसमें ये उस प्रोसेस में ये हुआ था कि हम गए उस इदारे में, वहाँ से हमने फॉर्म लिया, फॉर्म फिल किया। उसके बाद उन्होंने कहा जी नेक्स्ट डे आपको मिलेगी अटेस्टेशन होके। ठीक है, और नेक्स्ट डे भी 3 से 4 बजे तक, उससे पहले आपको मिल ही नहीं सकती। अर्जेंट वाला कोई सिस्टम नहीं है, और अगर आपने टीसीएस करवाना है तो टीसीएस का बता दें। ठीक है, तो वो फिर डिपेंड करता है आप पे। एक टीसीएस का तरीका भी होता है। टीसीएस में ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स घूमने का खतरा होता है, इस वजह से आप उसको थोड़ा सा अवॉइड करें और ख़ुद 2 चक्कर लगा लें। ठीक हो क्या? दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आपकी यूनी की, जैसे कि बीएस की आपकी डिग्री कंप्लीट है, बीएस ऑनर्स आपने किया हुआ है, आपके पास डिग्री है, अब आपने अपनी बीएस की डिग्री जो है वो आपने अपनी यूनिवर्सिटी से जो है वो अटेस्ट करवानी है। ठीक है, अटेस्टेशन जो है वो आपकी ऑनलाइन भी हो जाती है, और आप अपने इदारे में जाके, जैसे मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया था, तो मैंने जो है वो मैं लाहौर नहीं गई थी, उसके लिए मैंने जो है करवा लिया था टीसीएस के थ्रू ही, जो है वो अटेस्टेशन अपनी करवा ली थी। ठीक है, उसके बाद जब आपको लगे कि जी अब आपकी डिग्रीज अटेस्ट हो गई हैं, इस अटेस्टेशन के बाद आपको अटेस्टेशन करवानी है फ़ॉरेन ऑफिस की। फ़ॉरेन जो ऑफिस है उसमें आपको जाना पड़ेगा, उसमें भी आपको टिकट्स वगैरह बाहर लेनी पड़ती हैं। ठीक है, आपको कॉपीज़ वगैरह डिफरेंट करवानी पड़ती हैं, जितनी जितनी कॉपीज़ आपने अटेस्ट करवानी है वो आपको उस हिसाब से जब आप जाते हैं फ़ॉरेन ऑफिस, तो वो आपको बता देते हैं कि हाँ जी इस चीज़ की कॉपीज़ जो हैं वो हमें दे जाए, तो हम अटेस्ट करके आपको दे देंगे। ठीक है, जो जो डिग्रीज़ हैं आपके पास, आपने सारी फ़ॉरेन ऑफिस से जो है वो जितनी हो सकती हैं आपसे, ठीक है, आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह और भी हैं, आप सब कुछ अपना जो है वो अटेस्ट करवा लें। दूसरी चीज़ ये कि अगर मोस्टली लोग ये कहते हैं कि हमारा जो है वो गैप है, 2 साल का गैप आ गया स्टडी में, 3 साल का गैप आ गया, या फिर 5 से 7 साल का गैप आ गया हमारा स्टडी में, तो अब हम क्या करें। ठीक है, उसके लिए एक तरीका ये होता है कि आपने जो 5 या 7 साल नहीं पढ़ा, ठीक है, आपने कोई काम किया होगा, अगर कोई काम नहीं भी किया तब भी आपके पास जो है वो कुछ इस तरह के इदारे होते हैं। ठीक है, जहाँ से आप डिफरेंट टाइप की असनाद जो है वो अपनी बनवा के, ठीक है, या फिर जिस तरह ये ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं उनमें से किसी में इनरोल करके आप जो है वो कर सकते हैं। मतलब अपना गैप फिल जो है ना वो आपने बताना है कि जी हमने फ़लाँ जगह इतने टाइम तक काम किया जिसकी वजह से हम लोगों ने स्टडी नहीं की। ठीक है, तो आपने वो गैप जो है वो मस्ट फिल करना है किसी भी तरीके से। आपके कोई जानने वाले हैं, उनसे कोई उनका कोई इदारा वगैरह है, आप उनसे एक्सपीरियंस लेटर बनवा लें अपना। वो गैप जो है ना वो इस तरह से फिल हो कि पता चले कि हाँ जी इसने स्टडी नहीं की लेकिन ये एक्टिव था, इसने काम किया है। ठीक हो गया? उसके बाद आपको चाहिए होता है रेफरेंस लेटर। रेफरेंस लेटर आपको एक चाहिए होता है, आप 2 भी ले सकते हैं। आप अपने किसी भी टीचर से जो है वो अपना रेफरेंस लिखवा सकते हैं, या फिर आप अगर कहीं काम करते रहें, एक तो आपकी यूनिवर्सिटी के टीचर का रेफरेंस होगा, दूसरा आप जहाँ कहीं पे भी काम करते रहे हैं, आप अपने किसी प्रिंसिपल, अगर किसी कॉलेज में काम करते रहे हैं तो किसी प्रिंसिपल का, या फिर आप रेफरेंस दे सकते हैं अपने किसी बॉस का, जिस कंपनी में आप काम करते रहे हैं। ठीक है, उससे एक रेफरेंस लेटर जो है वो आप लिखवा लें, तो उसको जो है वो आप एज अ रेफरेंस जो है वो देंगे यूनिवर्सिटी को। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आइल्स एग्ज़ाम। ठीक है, आइल्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे होगी, उसमें अप्लाई कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग इस सीरीज़ के अंदर आपको बताया जाएगा। ठीक है, आप अपने लिहाज से सारी चीज़ें देखें, जो चीज़ आपको लगता है कि ये स्किप हो गई है या आपको समझ नहीं आ रही, तो आप वो मुझसे कमेंट्स में जो है वो क्वेश्चंस करें कि मैम हमें ये चीज़ समझ आ गई लेकिन ये वाली चीज़ जो है वो हमें समझ नहीं आई। ठीक है, तो मैं आपको उस चीज़ को और डिटेल के अंदर बताऊंगी कि किस तरीके से आपने जो है वो उसके ऊपर काम करना है। अब आइल्स की जब बारी आती है तो मैं आइल्स की आपको स्कोरिंग बताऊंगी कि स्कोर्स जो है वो मिनिमम कितने होने चाहिए। आइल्स के ऊपर इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं होगी, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है मैं वो भी आपको सिखाऊंगी।
ठीक है, ताकि जब आप अपना एग्ज़ाम बुक करें तो आपसे जो लोग 2-2 4-4 या 5-5 हज़ार जो है वो लेते हैं करने के लिए, आपका एग्ज़ाम सिर्फ बुक करने के लिए, आपकी वो एटलीस्ट जो है वो बचत हो जाए। ठीक है, उसके लिए एक अलग से जो है वो वीडियो आपकी आएगी इस सीरीज़ में। तो आइल्स के लिए जो आपका मिनिमम बैंड्स होते हैं, आइल्स में आपका होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, 4 टेस्ट होते हैं। ठीक है, और इन चारों मॉड्यूल्स के अंदर जो है वो आपको टोटल 9 बैंड्स आपके होते हैं, और 9 बैंड में से आपके मिनिमम भी 6 होने चाहिए हर मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, क्योंकि अगर आपने कम फीसिस ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है जिनकी फीसिस कम है, तो आपके मिनिमम 6 बैंड्स चारों में होने चाहिए मॉड्यूल्स के अंदर, और इससे ज़्यादा जितने भी इससे ज़्यादा होंगे उस लिहाज से आपकी फ़ीस जो है वो थोड़ी बहुत उसमें कमी बेशी हो जाएगी, एंड दैट इज़ रियली गुड। ठीक हो गया। अब आपको ये चीज़ें तो कंफर्म हो गई हैं कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक हो गया। और एक और चीज़ जिसके, ये तो जस्ट एकेडमिक की बात हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आपने कहीं वीज़ा अप्लाई करना होता है तो सबसे पहली चीज़ होती है आपका आईडी कार्ड, दूसरी चीज़ होती है आपका पासपोर्ट। ठीक है, उसके बाद ये सारे एकेडमिक्स आते हैं। लेकिन क्योंकि हमने ये जो जिसने भी प्लानिंग करनी है जाने के लिए फॉरेन स्टडी वीज़ा पे, उसके पास आईडी और पासपोर्ट मस्ट होता है, इस वजह से मैंने उसको ज़्यादा टच नहीं किया। लेकिन आपके पास ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट होने चाहिए जब आप करते हो, अप्लाई करने वाले होते हो। ठीक है, उसके साथ साथ एक आपके पास होना चाहिए पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट होता है कि आपने अपनी पूरी जर्नी, मीन्स आपने अपना पहले बताया कि मैं हूँ कौन, कहाँ से हूँ। ठीक है, आपने एक अपनी पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, अपना एक पूरा वो जैसे बायोग्राफी होती है, आपने वो लिखनी है कि मैंने इस साल ये किया, इस साल फिर मैंने आगे जाके ऐसे स्टडी छोड़ दी, फिर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, या फिर कोई भी इस तरह की मीन्स अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से अपने एक स्टोरी लेके जानी है। ठीक है, अपने अपनी बायोग्राफी लिखनी है और यूनी को बताना है कि मैंने ये चीज़ें पास्ट में की हैं, और नेक्स्ट मैं आपकी यूनी में आके इस तरह से स्कोर्स करके इस फील्ड के अंदर, जिस भी फील्ड के अंदर आपने जाना है उस फील्ड को मेंशन करें कि इस फील्ड के अंदर जाके मैं अच्छे स्कोर्स लाऊंगी, और फिर उसके बाद मैं ये चाहती हूँ कि मैं किस तरह से आगे लेके चलूँ अपनी सक्सेस को। ठीक है, या फिर लोगों को कैसे फ़ायदा पहुँचाऊँ। आपने एक चीज़ ज़रूर मेंशन करनी है कि मैं वापस आके पाकिस्तान में अपने लोगों को बेनिफिट देना चाह रही हूँ। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट से वाज़ह होनी चाहिए चीज़ कि मैं साल या 2 साल के लिए जाऊँगी, अपना फ़ॉरेन एक्सपीरियंस लूँगी, प्रैक्टिकल करूँगी अब, और उसके बाद मैं वापस आऊँगी अपने मुल्क, और उसमें जो भी चीज़ें मैंने सीखी उस टेन्योर के अंदर वो मैंने आगे सर्व करनी है अपनी कंट्री में। ठीक हो गया। ये द मस्ट थिंग्स आप कह सकते हैं आपकी टू डू लिस्ट है जब आपने करना है तहिया कि हाँ जी हम फ़ॉरेन किसी भी कंट्री के अंदर हम लोग जा रहे हैं अप्लाई करने के लिए अपने स्टडी वीज़ा के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये होती हैं आपकी, एक दफ़ा फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं कि आपकी जो एकेडमिक जो हिस्ट्री है पूरी, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स जो हैं उनकी सारी अटेस्टेशन हो बोर्ड से भी और उसके बाद फॉरेन ऑफिस से भी। दूसरी चीज़, आपके पास आपका जो है वो क्या कहते हैं, कोई जो भी गैप आया है उसके लिहाज से आपके पास हो एक्सपीरियंस लेटर्स। तीसरी चीज़, आपके पास होने चाहिए दो, कम से कम भी दो रेफरेंस लेटर। एक रेफरेंस होना चाहिए आपके एकेडमिक बैकग्राउंड का, दूसरा रेफरेंस होना चाहिए आपके स्किल्स या वर्क जो भी आपने काम किया उस लिहाज से उस बैकग्राउंड को होना चाहिए। और इसके बाद आ जाता है आपके पास एक्सपीरियंस लेटर्स के बाद आपके पास आ जाते हैं रेफरेंस लेटर्स। रेफरेंस लेटर्स के बाद आपके पास आ जाता है आइल्स। ठीक है, तो आइल्स जो है उसका भी सर्टिफिकेट का मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम आपके 6 बैंड्स होने चाहिए। ठीक हो गया।
तो आपको अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर कम फ़ी के अंदर जो है वो मिल जाएगा एडमिशन, राइट। ये आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें। अब नेक्स्ट जो सीरीज़ की जो वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगी कि आइल्स के अंदर जब हमने बुकिंग करनी है ऑनलाइन, तो बुकिंग आप खुद कैसे कर सकते हैं। इससे बेटर कि आप किसी एजेंट को बोलेंगे वो आपकी बुकिंग करे और वो आपसे फ़ीस चार्ज करे कोई 8-7 हज़ार रुपया। बेटर है कि आप खुद अपने हाथों से जो है वो उसको करें, बुक करें अपना एग्ज़ाम, ठीक है। और इसके बाद वन बाय वन मैं आपको और भी डिटेल्स में बताऊंगी कि किस तरीके से आपने अपनी ये सारी जर्नी जो है वो कवर करनी है। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग।